मिलत इस्लामिया अस्सलाम वालेकुम। एक दिलचस्प उन्वान का सेकंड पार्ट बगौर समाप्त कीजिए। नारंगी वाला पार्ट 2। नारंगी वाला पार्ट 1 में आपने एक अनपढ़ नारंगी बेचने वाले की सच्ची लगन और जुस्तजू से अपने गांव के गरीब बच्चों की तालीम के लिए एक मदरसा कायम करने की कामयाब कोशिश मुलाहिजा कर चुके हैं। अब आइए इसके बरअक्स एक उल्टी सूरत हाल आपके सामने रखूं। खान साहब ने तकरीबन 40 बरस पहले महबूब नगर के गरीब यतीम और नादार तुलबा की तालीम और तरबियत का प्रोजेक्ट मुसलमाना ने महबूब नगर के सामने रखा तो दर्दमंद मुसलमाना ने महबूब नगर ने बड़े खुलूस से इस मदरसे सिराजुल्लूम की तामीर के लिए दामे दरमे सुखने खूब मदद की। खवातीन ने अपने जेवर बेचकर जायदादें देकर और महबूब नगर के अरब कबीले जो अरब ममालिक में हैं वो भी अपनी माली मदद करके इस मदरसे को कायम किया और आज तक भी इस मदरसे की सरपरस्ती करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा मुल्क और बैरून मुल्क से बड़े पैमाने पर अतियात सदक़ात ज़कात और खैरात जमा की गई और आज तक भी हो रही है। बेहिसाब आमदनी के ज़राए और दर्जनों भोले भाले अहले खैर ख़वातीन व हज़रात खान साहब के हाथ लग चुके हैं। मदरसे के तुलबा की तादाद एक अरसे से वही 40-50 के दरमियान हैं जिनकी तस्वीरें दिखा दिखा कर वो मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों रुपए जमा कर चुके हैं। उस मदरसे के नाम पर अब कई जायदादें, फार्म हाउस, बिल्डिंगें हैं और महंगी महंगी सवारियां जमा हो चुकी हैं। इनका तर्ज ज़िंदगी अब अमीरों की तर्ज ज़िंदगी से आगे है। ऐश परस्ती का हाल यह है कि नहाने का शवर भी 2 लाख रुपए का है। हर साल कई ममालिक का दौरा तफरी के नाम पर चंदा जमा करने के लिए किया जाता है। आमदनी के जितने भी ज़राए हैं ना उसका कोई हिसाब होता है, जबकि दिगेर फलाही इदारे और तंजीमें हर साल पाबंदी से आमदनी व खर्च का हिसाब देते हैं। जिस मकदार में खान साहब ने जायदादें इकट्ठा की हैं और ज़राए आमदनी बनाए हैं इसमें एक पूरी यूनिवर्सिटी बन सकती है। मगर अफसोस कि खान साहब ने अपने 5 बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर तमाम यतीम यसीर और नादार तुलबा की ज़िंदगियां बर्बाद कर दिया। अकेले अब्दुल लतीफ़ खालिद तुर्की ने खान साहब पर गलत भरोसा करके एक बड़ी ज़मीन और इंटरनेशनल लेवल की सहूलतों के साथ एक बड़ी बिल्डिंग जिसमें 1000 तुलबा की तालीम की गुंजाइश है खान साहब को दी। लेकिन खान साहब ये ज़मीन व जायदाद हड़प ली। महबूब नगर के करीब यतीम और नादार तुलबा को इंटरनेशनल लेवल की तालीम दिलाने का ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। रहा सवाल उन 40-50 बच्चों का जिनकी तस्वीरें खान साहब दिखाते फिरते हैं। आज भी वो बच्चे सड़कों पर फली बटाने, तरबूज खरबूज बेचते हुए, ऑटो चलाते हुए, चिकन सेंटरों में काम करते हैं और कुछ बच्चे मदरसों और मस्जिदों में झाड़ू पोछे का काम करते हैं। खान साहब के मदरसे से एक भी तालिब इल्म हाफिज़ कुरान इंजीनियर, हाफिज़ कुरान डॉक्टर, हाफिज़ कुरान वकील, हाफिज़ कुरान साइंटिस्ट, हाफिज़ कुरान कलेक्टर न बन सका। हद तो ये है कि खान साहब कोई भी तालिब इल्म को 10वीं का इम्तिहान नहीं दिलाते। खान साहब के मदरसे के फारिग तुलबा को ना अरबी में बात करना आता है और ना तेलुगु और इंग्लिश पढ़ सकते हैं और ना कंप्यूटर चला सकते हैं। मदरसों से निकलकर इन बच्चों की हालत बहरों और गूंगों की सी हो जाती है और ना इनके पास हुनर होता है कि जी सकें। लेकिन आइए दूसरी जानिब का मंजर देखें। इन यतीम यसीर व नादार तुलबा के नाम पर अब्दुल लतीफ़ खालिद ने फ्यूचर लीडर विलेज नामी स्कूल की तमाम सहूलतों के साथ इंतज़ाम किया था। खान साहब ने आलिम दीन होने के बावजूद धोखा देकर उस पर कब्जा कर लिया। 3 साल से ये बिल्डिंग और मस्जिद बंद पड़े हैं। अलबत्ता खान साहब की घरेलू दावतों और उनके बच्चों की शादी के मौके पर उसे फंक्शन हॉल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये जायज़ है? अब्दुल लतीफ़ खालिद ने महबूब नगर के यतीम व यसीर नादार और तुलबा की आला म्यारी तालीम के लिए जिस बड़े पैमाने पर कोशिश की थी, बेतहाशा पैसा लुटाया था, वो अगर खान साहब खोल देते तो ज़िले महबूब नगर के हज़ारों बच्चे उसमें तालीम हासिल करते और उन बच्चों का और उनके घरों का मुस्तकबिल सुधर जाता। लेकिन
یہ بات خان صاحب کو کہاں گوارا، پڑھیں گے تو صرف ان کے انگریز نما بچے جو ملک و بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جن کے نام پر صدقہ خیرات و زکوٰۃ جمع کی گئی وہ سڑکوں کی خاک چھانتے ہیں۔ ان کی زندگیاں گمنام زندگیاں، ان کا مستقبل تاریک مستقبل۔ یہ سفاکانہ کارروائیاں 40 سال سے شہر محبوب نگر کے اس مدرسے سراج العلوم میں ہوتی آئی ہیں۔ کاش خان صاحب اس نارنگی والے ان پڑھ سے سبق حاصل کرتے۔ کس طرح اس نے پوری اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کر اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک اسکول کھولا جس میں 175 طلباء آج بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس ان پڑھ نارنگی والے کو پریزیڈنٹ آف انڈیا ایوارڈ دیتا ہے، جبکہ خان صاحب کو اکیلے عبداللطیف خالد ترکی ایک پوری زمین عمارتوں کے ساتھ دیتے ہیں جس میں انٹرنیشنل لیول کی تمام سہولتیں میسر ہیں، جس میں بیک وقت 1000 طلباء تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ عبداللطیف خالد نے خان صاحب کے پورے پریوار کو حج بھی کروایا، لیکن افسوس کہ خان صاحب نے یہ پوری جائیداد ہڑپ لی۔ اب تو اسکول کا بورڈ بھی نکال دیا گیا ہے، عنقریب ایک نئی دکان ایک نئے بورڈ کے ساتھ لگے گی، اور پھر ایک شریف النفس بھولے بھالے اہل خیر کو ڈھونڈ کر بکرا بنایا جائے گا۔ یہ ان کا روز کا پیشہ ہے۔ اے ملت کے ہوش مند نوجوانوں، سنو، اس ان پڑھ نارنگی والے کو اس کی عظیم خدمات کے بدلے میں صدر جمہوریہ ہند ایوارڈ دیتے ہیں تو ایسے دھوکے باز مدرسے اور ٹرسٹ کے مالک کو چپلوں کا ہار ڈال کر شہر میں گھمایا جائے اور ایسا سبق سکھایا جائے کہ آئندہ ایسی حرکت کوئی نہ کرے۔ اللہ ان دھوکے باز علماء نما بھیڑیوں سے قوم و ملت کی حفاظت فرمائے، آمین۔